नमस्कार दोस्तों। हमने आज हम जो कक्षा 12 हो अ, कक्षा 12 एनआईओएस कक्षा 12 का जो पाठ संख्या 3 है इतिहास का, वो तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल में लोग पत्थरों से बने औजारों और शास्त्रों का उपयोग करते थे। किसे? पत्थरों से उपयोग करते थे। इसके बाद लोगों ने धातुओं का उपयोग किया। पहले क्या किया? लोगों ने प्रागैतिहासिक काल में किसी ने पत्थरों के ऊपर चित्रकारी करना, पत्थरों के औजार बनाना, उसके बाद उसके औजार बनाना करना, इनका उपयोग करते थे। इसके बाद लोगों ने क्या किया? धातुओं का प्रारंभ किया। धातु था धातु है, जो इतने भी धातु मतलब लौह, तांबा, जस्ता, ये चीजें जो धातुएं में आती है, जिन्हें धातु से कहते हैं। धातुओं का प्रारंभ किया। तांबा ऐसी पहली धातु है जिसका उपयोग व्यक्ति ने औजार बनाने के लिए किया। तांबा ऐसा पहली धातु है व्यक्तियों ने औजार बनाने के लिए किया। धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक ऐसी वस्तु सभ्यताओं का विकास हुआ जो पत्थर और तांबे के औजारों के उपयोग पर आधारित थी। ऐसे ऐसी सभ्यताओं का विकास तो पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित थी। वे प्रयोजन के लिए कांसे का उपयोग करती थी, जो तांबे और रांगे मतलब टिन टिन का मिश्रण था। तांबे और कांसे, कांसे के जो तांबे और रांगे मतलब टिन का मिश्रण था। इतिहास के इस चरण में ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इनको किसके नाम से? ताम्र पाषाण से। जो प्रागैतिहासिक थे, जो पूरा पाषाण युग थे, नवपाषाण और जो पत्थर के, तो इनको क्या कहा? ताम्र पाषाण युग यानी चालको लिथिक युग। अब चालको यानी तांबा, लिथिक यानी पत्थर। तांबा पत्थर युग। ठीक है। भारत में ताम्र पाषाण का काल सर्वाधिक उदीयमान अध्याय है। हड़प्पा की सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा की खोज 1920-22 में की गई थी। इसके दो महत्वपूर्ण स्थलों पर खुदाई की गई थी। ठीक है। ये स्थान थे रावी नदी के किनारे बसा हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे बसा मोहनजोदड़ो। रावी नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बसा जो सिंधु नदी के किनारे बसा मोहनजोदड़ो। पहले स्थान पर खुदाई की गई डी डीआरपी साहनी तथा दूसरे स्थान पर आरडी बनर्जी द्वारा। पुरातात्विक खोजों के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को 2600 ईसा पूर्व तथा अ, अ, स- अ, ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच माना। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के कालखंड को माना जाता है। मतलब जो अभी जो ईस्वी सन चल रहा है उसे 2600 से 1900 वर्ष पहले, तो 2600 पहले आएगा, उसके बाद 1900 जो ये काल था उसमें माना गया है। और ये विश्व की प्राचीनतम सभ्य जो पुरानी विश्व की जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें से एक है। कई बार इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में इसकी जितनी भी बस्तियों की खोज हुई वे सभी सिंधु नदी के किनारे, जो ठीक है, सिंधु या इसकी सहयोगी नदियों के पास आसपास के मैदानों पर स्थित थी। जो भी प्रारंभ में जो भी खोज हुई थी, सिंधु नदी और इसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे स्थित थी। परंतु आजकल इसे लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा ही वह पहला स्थान था जिसे इस सभ्यता का अस्तित्व प्रकाश में आया। हड़प्पा ही, क्योंकि आजकल से हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा ही पहला जो स्थान था जिसमें इस सभ्यता का अस्तित्व आया। इसके अतिरिक्त हाल ही के पुरातात्विक अन्वेषण से संकेत मिलता है कि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के पूर पूरे के सुदूर विस्तार तक फैला हुआ है। सिंधु नदी के पूरे के जो विस्तार है फैला हुआ है। इसलिए ये बेहतर है कि सभ्यता को हम हड़प्पा नाम से ही पुकारें। ये भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता है। तो विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन है। तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता है उनके समकालीन है, मतलब उनके समय की है, उनके समय के आसपास की है। हड़प्पाकालीन लोगों के जीवन और सभ्यता के संबंध में हमारी जानकारी सिर्फ पुरातात्विक खुदाइयों पर ही आधारित है, क्योंकि उस काल की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो उसकी खुदाइयों की जो पुरातात्विक जो स्रोत मिले हैं उसी पर आधारित है अभी, क्योंकि अब उसकी लिपि को अभी तक उसके पढ़ा नहीं जा सका है। लोगों के जीवन सभ्यता से संबंधित जो भी है, जो भी चीजें मिली उसके आधार पर है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ। इसका विकास धीरे धीरे नवपाषाण युग की ग्रामीण सभ्यता से हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों से अधिकतम उपज लेने के लिए बेहतर तरीकों का उपयोग के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप इतनी बढ़ती फसल पैदा पैदा हुई होगी जिससे गैर कृषि
आबादी के लोगों को प्रशासकीय वर्ग के लिए खाद्य और उनके जीवन यापन के लिए उत्पादन हुआ होगा। जो मतलब इतना बड़ा हुआ होगा तो इसके कारण खाद्य और उनके जीवन यापन के लिए उपलब्ध हुआ गया। इससे दूर दराज के प्रदेशों के साथ विनिमय और व्यापारिक संबंध बढ़ाने में सहायता मिली। जो उत्पादन बढ़ा होगा, जो आबादी है, जो गैर कृषि वाली है, उनसे दूर दराज के लिए गैर कृषि प्रशासनिक जीवन उत्पादन में हुआ होगा। इससे हड़प्पा के लोगों में समृद्धि आई होगी, हड़प्पा के लोगों में समृद्धि आएगी और वे शहर बसाने लगे होंगे क्योंकि खेती का उत्पादन बढ़ा है। और जैसे गैर कृषि की जो आबादी थी, जो प्रशासी वर्ग है, जो जैसे प्रशासकीय जो राजा राजा और ये आदमी थे, राजा हो, तो उनके जीवन उत्पादन के लिए आसान होगा हुआ होगा। ठीक है। फिर दूर दराज के लोगों के साथ व्यापार विनिमय बढ़ने लगा और उनसे संबंध बढ़ाने में जो सहायता, इसके कारण ही एक शहर बसाने होंगे क्योंकि उनको आय बढ़नी होगी। उनको इसकी उनके बदले जो गैर आबादी थी, जो कृषि का कार्य नहीं करती थी, उनके उनके विनिमय, वस्तु विनिमय या उनकी चीजें से दूसरी चीजें मिलती थी, इसके कारण ही शहर बसाने योग्य बने होंगे। 2000 ईसा पूर्व के आसपास उपमहाद्वीप इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों भागों में अनेक अनेक सभ्यता का विकास हुआ। ये भी पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग पर ही आधारित थी। ताम्रपाषाण सभ्यताएं जो हड़प्पा क्षेत्र से बाहर थी, अधिक समृद्ध और फली फूली नहीं थी। जो हड़प्पा क्षेत्र से बाहर थी वो अधिक फली फूली नहीं थी। बुनियादी तौर पर ये सभ्यताएं ग्रामीण प्रकृति की थी। कैसी थी? ग्रामीण प्रकृति की थी। कालक्रम अनुसार इन सभ्यताओं के उद्भव और विकास का काल 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के माना 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये सभ्यताएं पश्चिम और मध्य भारत में मिली। इन्हें गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण सभ्यता के रूप में उल्लेखित किया गया है। अब उद्देश्य इस पाठ को पढ़ने के पास उद्देश्य क्या है? इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इससे अपने को क्या जानकारी मिलेगी? तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विस्तार के बारे में विस्तृत विवरण दे सकेंगे। इससे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पढ़ने के पश्चात अपन उसका विस्तृत विवरण दे सकेंगे। हड़प्पा नगर योजना का वर्णन, हड़प्पा की जो नगर योजना है उसके बारे में वर्णन कर सकेंगे। हड़प्पा काल के सामाजिक और आर्थिक हड़प्पा काल के सामाजिक आर्थिक जीवन को समझा सकेंगे। हड़प्पा के लोगों के धार्मिक विश्वासों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। ठीक है। ये सभ्यता लुप्त कैसे हुई, क्यों हुई, विस्तृत व्याख्या कर सकेंगे। हड़प्पा के क्षेत्र ताम्रपाषाण समुदायों की पहचान कर सकेंगे और इन ताम्रपाषाण समुदायों की आर्थिक स्थिति, रहन सहन पद्धति का वर्णन कर सकेंगे। उद्भव और विस्तार। पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। समय बीतने के साथ लोग छोटे कस्बे और इन कस्बों से हड़प्पा काल के दौरान पूर्ण विकसित शहरों का विकास हुआ। पहले छोटे-छोटे कस्बों से, फिर इन कस्बों से हड़प्पा काल के दौरान पूर्ण विकसित शहरों का विकास हुआ। वास्तव में हड़प्पा काल की संपूर्ण अवधि को 3 चरणों में बाँटा गया है। प्रारंभिक हड़प्पा काल जो 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का है और इस काल की विशेषता का उल्लेख मिलता है। इसके मिट्टी के बने ढांचों, प्रारंभिक व्यापार कला और शिल्प कला इत्यादि में परिपक्व हड़प्पा काल। दूसरा कौन सा? परिपक्व। तो 2600 ईसा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यह वह चरण है तो जब हम भट्टे की पक्की ईंटों में से बनने वाले ढांचों की भली-भांति विकसित शहर है। ठीक है। स्वदेशी और विदेशी व्यापार, विविध प्रकार के शिल्प देखने को मिलते हैं और उत्तर हड़प्पा काल 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, यह पतन का काल था। इस जिसके दौरान शहर को उजाड़ने लगे थे, व्यापार समाप्त हो गया था, जिससे धीरे धीरे शहरीकरण मुख्य विशेषताएं लुप्त होती गई। आइए हम इन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विस्तार का जायजा लेते हैं। पुरातात्विक खुदाइयों से पता चलता है कि यह सभ्यता विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें न सिर्फ भारत के आधुनिक राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित थे, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ भाग भी सम्मिलित शामिल थे। इस सभ्यता के कुछ मुख्य स्थान हैं। जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा, अफगानिस्तान में शोरतुलई और पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में है हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में लोथल और धोलावीरा
हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी, महाराष्ट्र में दाइमाबाद और जबकि मकरान तट पाकिस्तान ईरान की सीमा के पास पर सूत सूत का गेंदारो हड़प्पा सभ्यता सुदूर पश्चिम छोर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीर इसकी सुदूर पूरी पूरी सीमा है। आबादियों के स्थान के संकेत मिलते हैं कि हड़प्पा कालीबंगन घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर, जिसे आमतौर पर लुप्त नदी सरस्वती के साथ जोड़ा जाता है। जो लुप्त नदी है सरस्वती के साथ जोड़ा जाता है। मोहनजोदाड़ो है वो की धुरी है। इस सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन है? मोहनजोदाड़ो। अब ये जो सभ्यता है, जो हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उनके जो क्षेत्र है, उनके क्षेत्रों के आधार पर ये बताया गया कौन कौन से क्षेत्र है। अब अधिकांश आबादी इस क्षेत्र में थी। मिट्टी की किस्म, वातावरण और रहन-सहन की पद्धति के परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र की कुछ सामान्य विशेषताएं थी। यहाँ की भूमि समतल थी, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए मानसून और हिमालयी नदियों पर निर्भर थी। यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं और कृषि पशु पालन संबंधी अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र की प्रमुख लक्षण थे। हड़प्पा की शहरी आबादी के अतिरिक्त अनेक ऐसे स्थल थे जहाँ पर पाषाण युग के शिकारी संग्रह करता थे। घुमंतू चराहों वाले प्रागैतिहासिक काल के समुदाय के लोग भी साथ-साथ रहते थे। कुछ बंदरगाहों या व्यापारिक स्थलों के रूप में काम में लाए जाते थे। ध्यान देने की बात है कि शहरीकरण को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक व्यापार, कर प्रणाली आदि लिपि इत्यादि होते थे। शहरी सभ्यता को कहलाए जाने के लिए हड़प्पा सभ्यता इन सभी मानकों पर खरी उतरती। अब सिंधु घाटी को हड़प्पा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को यह हड़प्पा वह पहला स्थान था जहां पर इसके अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा के विभिन्न चरण कौन-कौन से हैं? प्रारंभिक हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा काल 2600 पूर्व से 1900 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा काल 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। अब हरियाणा और गुजरात के किन्हीं दो हड़प्पाकालीन स्थलों के नाम बताइए। हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी, गुजरात में लोथल और धोलावीरा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आ, श्री आर डी बनर्जी ने। अब हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे। किसी नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? किसी नगरीय सभ्यता की विशेषता है कि भली भांति नियोजित शहर हो, विशिष्ट कलाएं, शिल्प, व्यापार, कर नीति, टैक्सेशन आदि लिपि लिपि हो। ये सब जो उसकी विशेषता है। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।